हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के दिन आपको मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले और कल भी आपको कुछ मौके मिल सकते हैं। किन लेवल्स के बाद वे मौके मिल सकते हैं, उनका हम डिस्कशन करेंगे और आपको उन मौकों को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, काफी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। एक तो अगर मार्केट 22 के डे लो से नीचे निकलता है तो आपको यहां से एक सेलिंग का मौका मिल सकता है। अगर मार्केट ने जो ये स्विंग बनाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 42,600, अगर इससे ऊपर निकलता है तो आपको एक बाइंग का मौका मिल सकता है। और हम इसे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कहां पे रेजिस्टेंस या किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो वीडियो के साथ बने रहिए। फिलहाल हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में और यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अब कल के दिन भी हमें गिरावट देखने को मिली थी, आज भी आपको गिरावट देखने को मिली थी, आज भी आपको गिरावट देखने को मिली है, तो क्या कल भी गिरावट देखने को मिलेगी, उन चीजों का भी डिस्कशन होगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कल की गिरावट की बात करें तो अगर मार्केट इसके लो से नीचे निकलता है, यानी कि 22 का डे लो है, अगर इससे नीचे निकलता है तो कल भी आपको सेलिंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेकिन 42,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, इसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेके आपको ग्रीन कैंडल दिखाता है और इसके हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सीधे सीधे किस लेवल तक? गैप फिलिंग तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर 22 के डे लो तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आइए इस सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं मार्केट में आज हमें क्या सिनेरियो नजर आ रहा है। आप यहां पे देखेंगे मैंने दो लेवल मार्क कर रखे हैं और एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ट्रेंड लाइन को आप अच्छे तरीके से समझने लगे होंगे, ये रेजिस्टेंस जोन को बता रही है। कल भी हमें इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था और आज भी मार्केट आया इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको गिरावट दिखाई। तो यानी कि हमें यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप एक पॉजिटिव इंडिकेशन ले सकते हैं मार्केट में, या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का एक कंफर्मेशन हो सकता है। सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें एक रेजिस्टेंस जोन भी दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे 42,600 पे हमें रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले 21 को देखो, इसी जोन से आपको रिजेक्शन देखने को मिले थे। फिर आज की 22 को देखो, यहां से आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। कल ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा था, तो आज एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा था। तो मार्केट ने जो ये स्विंग बनाया है, इसका ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। तो यानी कि यहां से हमें दो कंफर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए अगर हम मार्केट में एक पॉजिटिव इंडिकेशन चाहते हैं, और वो भी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेके चलना है आपको कल के दिन। क्यों? रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेलिंग की तरफ आपको एक अच्छा सिनेरियो मिल सकता है, लेकिन बाइंग की तरफ अगर आप समझेंगे, अगर आपको मान लो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया और इस स्विंग का भी ब्रेकआउट मिल गया, तो तब भी आपको बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट अगर वन साइडेड ही जाता रहा तो एक तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। आपको क्या करना है? रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। मान लो मार्केट इससे ऊपर निकलता है, वापस आने दीजिए। जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर से चलता है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा बड़ी नहीं दिखाई दे रही। एक तो आप देखेंगे जो 22 का डे हाई है, या मोटा मोटा आप 42,900 के जोन को मान के चल सकते हैं। एक तो यहाँ पे आज का डे हाई नजर आ रहा है जो कि रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। साथ ही साथ जो आप 21 का देखेंगे, जो स्विंग बना था वो इसी जोन में बना था और यहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। और आज भी मार्केट इसी जोन में गैप अप ओपन हुआ और यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला और एक नेगेटिव मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो सिनेरियो हमें क्या समझ में आया अभी तक? अगर हम समराइज करने की कोशिश करें, अगर हम एक पॉजिटिव इंडिकेशन चाहते हैं, तो एक तो हमें 42,600 का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पे आज आपको स्विंग दिखाई दे रहा है और मार्केट ने इसे दो बार रिटेस्ट किया है। अगर आप देखेंगे, पहला तो आपको रिजेक्शन यहां पे देखने को मिला, फिर मार्केट वापस आया, ये पहला रिटेस्ट किया, फिर वापस आया, फिर से यहीं पे रिटेस्ट किया, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की और फिर गिरावट दिखा दी। यानी कि एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए इसका ब्रेकआउट होना काफी जरूरी हो जाता है। दूसरा, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होना जरूरी हो जाता है, और टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है जो कि है 42,900 का। अब यहां पे एक बात और समझो, जो ये 42,900 का जोन है, और साथ ही साथ आप इसे भी मार्क कर लो,
ये 43,000 वाला जो जोन है, अगर इस जोन के बीच में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, लक बाय चांस, इस सिचुएशन पे, और पहली रेड कैंडल बन गई, ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको इस सिनेरियो में, इस रेंज में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई और पहली कैंडल अगर रेड बनती है और मार्केट उसके लो के नीचे निकलता है, तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कहां तक? सीधे सीधे आप इस स्विंग को लेके चल सकते हैं 42,600 तक। और अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया, फिर मार्केट लो को भी अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो यहां तक अभी हम सिर्फ पॉजिटिव सिनेरियो देख रहे थे कि आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई है, फ्लैट ओपन हो गए, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, क्या रेजिस्टेंस, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। हालांकि हम आगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी डिस्कशन करेंगे, आप बेफिक्र रहिए उन चीजों से। अब एक बार सेलिंग सिनेरियो भी समझते हैं। दरअसल जो मैंने ये दो लेवल मार्क करके रखे हैं, ये काफी काम आएंगे, ये आगे भी काम आएंगे, क्योंकि हमारा नो ट्रेडिंग जोन भी यही होने वाला है। आज नो ट्रेडिंग जोन हमारा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम क्या प्लानिंग करेंगे, जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इसके नीचे ना जाए तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि इस जोन के अंदर मार्केट के साइडवेज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और अगर साइडवेज रहा तो वोलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो इन चीजों को अवॉइड करना ही बेहतर रहता है। तो प्लानिंग क्या रहेंगे? इससे ऊपर निकला बाइंग की, इससे नीचे निकला सेलिंग की। अब सेलिंग का सिनेरियो समझो। अब मैं क्या कह रहा हूं, 42,200 का जो ये जोन दिखाई दे रहा है, ये एक सपोर्ट जोन है। जब तक इससे नीचे नहीं निकलता तब तक आपको सेलिंग के बारे में गलती से भी मत सोच लेना, क्योंकि एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करे। भले ही आपको यहां पे एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दे जाए, भले ही दिखाई दे जाए, लेकिन जब तक इससे नीचे नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको दिखाता हूं, इन चीजों को मैं हटाता हूं, ध्यान से देखो। 21 का डे लो आपको इस जोन में दिखाई दे रहा है, और मार्केट में जब गिरावट आई, डे लो पे ही मार्केट सपोर्ट लेता रहा, और जब इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। वही चीज मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मार्केट यहां पे आएगा, इस डे लो पे सपोर्ट की तरह एक्ट करने की मार्केट कोशिश करेगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब मान लो गैप डाउन का सिनेरियो बन गया। अब गैप डाउन का भी सिनेरियो समझो। मार्केट ओवरऑल एक नेगेटिव ट्रेंड में फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये आप सभी जानते हैं, काफी दिनों से मार्केट नेगेटिव बना रहा। और अगर नेगेटिव ट्रेंड बना तो 42,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर इसी जोन में, इस वाले जोन में आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, तो हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे सप्लाई जोन है ये, अगर यहाँ से बायर्स हावी होते हुए दिखाई दिए, तो डेफिनेटली हमें यहाँ से सीधी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और पहला टारगेट इसका डे लो रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इसकी डे क्लोजिंग जहां पे हुई है, ये हमारा टारगेट रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो ये स्विंग बना है, ये टारगेट रहेगा। लेकिन अगर मान लो 42,000 पे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट यहीं से ही नेगेटिव कैंडल दिखाई दी, और मार्केट उससे नीचे चला गया, नीचे क्लोजिंग दे दी, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहां से भी एक्टिवेट हो जाएगी। समझ में आया? देखो, ये सबसे मेन चीज थी, ये बहुत ही कम समझाते हैं, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर समझ में ना आई हो, एक बार फिर देख लेना, और फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है। ज्यादा लोगों की समस्या होगी, हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। तो कल कौन कौन से मौके मिल सकते हैं, कैसे मौके मिल सकते हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कहां पे हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहां पे हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, ये लेवल मैंने आपके लिए अलग से ही मार्क करके रखा हुआ है, क्योंकि जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, मैंने आपको समझा दिया, आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, चाहे वो गैप अप ओपनिंग के रूप में हो या फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, दोनों ही सिनेरियो में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं 42,900 पे, समझ में आया? ये लेवल मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। रीजन क्या है इस जोन में? इसी जोन में एक तो आज का डे हाई है, दूसरा 21 का हमें स्विंग भी इसी जोन में दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो 43,100 हमारे लिए अगला रजिस्टेंस रहने वाला है। यहाँ पे भी आप समझेंगे, यहाँ पे एक तो 16 का डे लो है, 19 का डे लो है, और यहीं पे आप देखेंगे आपको रिजेक्शंस भी देखने को मिले हैं। क्लियर है? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन में हम इस जोन के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, यानी कि आज के डे लो का ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। 42,200
200 के जोन का ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। उस सिचुएशन पे 42,000 हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 41,700 हमारे लिए अगले सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझ में आ गई। अब नो ट्रेडिंग जोन को समझो। देखो ये जोन शुरुआत में भी मैंने डिस्कस किया, इसे हल्के में मत लेना कल के लिए, क्योंकि यही आपको मौका देगा। ये जो जोन आपके लिए ड्रॉ किया गया, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे भी हमने इस जोन को डिस्कस किया, यहां पे भी मैंने इसे मार्क करके रखा हुआ है, अलग से ही मार्क करके रखा हुआ है, अलग कलर से, जिससे कि आप इसे अलग से ही समझ सके। साथ ही साथ यहां पे अगर आप नो ट्रेडिंग जोन को समझेंगे, यहां पे भी यही जोन है जो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे मैंने डे लो मार्क कर रखा है, ऊपर मैंने इस स्विंग को मार्क करके रखा है, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे भी यही जोन है, यहाँ पे भी यही जोन है, इसलिए मैंने तीनों जगह आपको मार्क करके समझाया है कि जब तक जो इस जोन में मार्केट दिखाई दे, सिर्फ मार्केट पे नजर रखनी है, अपने आप पे कंट्रोल करके बैठना है। इस बीच हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन होता है, तो मार्केट 22 के डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन होता है, तो डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो मार्केट 42,000 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। फिलहाल अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं आपको इन लेवल्स के नाम बता देता हूँ। ऊपरला लेवल है 42,645, निचले वाला लेवल है 42,233। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पे डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहा है इस बारे में। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, अगर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 42,669 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 42,863 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 43,067 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें, अगर आपको बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल गया, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 42,092 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 41,877 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 41,612 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।